विलियम जेम्स की साइकोलॉजी एंड लाइफ हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि मनोविज्ञान कोई सूखी किताबों की चीज नहीं है, बल्कि ये हर इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में बहता हुआ अनुभव है। हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो निर्णय लेते हैं और जो बनते हैं, इन सब के पीछे मन की वही अदृश्य शक्तियां काम कर रही होती हैं, जिन्हें हम अक्सर समझ नहीं पाते। विलियम जेम्स कहते हैं कि अगर हम जीवन को सच में समझना चाहते हैं तो हमें मन को समझना होगा, क्योंकि जीवन का हर अनुभव मन के रास्ते से होकर ही गुजरता है। इंसान अक्सर ये मान लेता है कि उसका जीवन परिस्थितियों से चलता है, लेकिन विलियम जेम्स का विचार इससे कहीं गहरा है। वे कहते हैं कि परिस्थितियां उतनी ताकतवर नहीं होती जितनी हमारी उन परिस्थितियों के प्रति मानसिक प्रतिक्रिया होती है। एक ही स्थिति में दो लोग अलग अलग तरह से जीते हैं, कोई टूट जाता है, कोई निखर जाता है। फर्क बाहर नहीं, अंदर होता है। यही साइकोलॉजी एंड लाइफ का मूल विचार है। विलियम जेम्स के अनुसार मन कोई स्थिर चीज नहीं है, ये लगातार बहता रहता है, बदलता रहता है और खुद को नए रूप में गढ़ता रहता है। वे इसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, यानी चेतना की धारा। हमारे विचार अलग अलग टुकड़ों में नहीं आते, बल्कि नदी की तरह बहते हैं। एक विचार दूसरे से जुड़ा होता है, एक भावना दूसरी भावना को जन्म देती है। अगर आप अपने मन को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि आप कभी एक ही सोच पर टिके नहीं रहते। यही बहाव हमारे जीवन की दिशा तय करता है। इस किताब में विलियम जेम्स बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि मन और जीवन को अलग अलग नहीं समझा जा सकता। हम अक्सर सोचते हैं कि पहले जीवन होता है और फिर मन प्रतिक्रिया देता है, लेकिन असल में दोनों एक दूसरे को लगातार गढ़ते रहते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन आकार लेने लगता है। यही कारण है कि आदतें इतनी शक्तिशाली होती हैं। विलियम जेम्स आदतों को जीवन की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। वे कहते हैं कि इंसान का लगभग आधा जीवन आदतों के सहारे चलता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम कितने काम बिना सोचे समझे करते हैं। अगर ये आदतें अच्छी हैं तो जीवन आसान बन जाता है, और अगर ये आदतें गलत हैं तो जीवन बोझ बन जाता है। साइकोलॉजी एंड लाइफ में आदतों को बदलने को आत्मविकास की कुंजी बताया गया है। वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि आदतें एक दिन में नहीं बनती और न ही एक दिन में टूटती हैं। मन को नए रास्ते पर चलने की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। शुरू में ये कठिन लगता है, लेकिन जैसे जैसे मन नए पैटर्न को अपनाता है वही चीज स्वाभाविक लगने लगती है। यही कारण है कि अनुशासन शुरू में दर्द देता है, लेकिन बाद में स्वतंत्रता बन जाता है। विलियम जेम्स मानते हैं कि इच्छा शक्ति यानी विल पावर कोई जादुई चीज नहीं है, बल्कि ये ध्यान, अटेंशन का ही एक रूप है। जिस चीज पर आप बार बार ध्यान देते हैं वही आपकी मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित करने लगती है। अगर आप बार बार नकारात्मक विचारों पर ध्यान देते हैं तो आपका जीवन भी नकारात्मक दिशा में बहने लगता है, और अगर आप सकारात्मक, रचनात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो धीरे धीरे जीवन भी उसी दिशा में ढलने लगता है। यहां विलियम जेम्स एक बहुत गहरी बात कहते हैं। हम अपने विचारों को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि किन विचारों पर ध्यान देना है। यही छोटा सा चुनाव जीवन को बदल देता है। साइकोलॉजी एंड लाइफ हमें ये जिम्मेदारी सौंपती है कि हम अपने मानसिक संसार के निर्माता खुद हैं। भावनाओं के बारे में विलियम जेम्स का दृष्टिकोण भी बहुत अलग है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि पहले भावना आती है और फिर शरीर प्रतिक्रिया करता है। जैसे डर लगने पर दिल तेज धड़कने लगता है, लेकिन विलियम जेम्स कहते हैं कि पहले शरीर प्रतिक्रिया करता है और फिर हम उसे भावना का नाम देते हैं। यानी हम रोते हैं इसलिए दुखी महसूस करते हैं, हम कांपते हैं इसलिए डर लगता है। ये विचार हमें ये समझाता है कि अगर हम अपने शारीरिक और व्यवहारिक पैटर्न बदले तो भावनाएं भी बदल सकती है। यही कारण है कि वे कहते हैं, अगर आपको आत्मविश्वास महसूस करना है तो आत्मविश्वास जैसा व्यवहार करना शुरू करें। मन धीरे धीरे उसी भूमिका को स्वीकार कर लेगा। ये विचार आज के समय में सेल्फ इंप्रूवमेंट साइकोलॉजी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और मेंटल स्ट्रेंथ जैसे विषयों की जड़ में है।
विलियम जेम्स जीवन को एक प्रयोग की तरह देखने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने अनुभवों से डरना नहीं चाहिए। गलतियां मनुष्य की कमजोरी नहीं, बल्कि सीखने का साधन है। जो व्यक्ति गलती से डरकर कुछ नहीं करता, वो मानसिक रूप से जड़ हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अनुभवों को स्वीकार करता है, वही मानसिक रूप से जीवित रहता है। साइकोलॉजी एंड लाइफ हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में अर्थ बाहर से नहीं मिलता, बल्कि भीतर से गढ़ा जाता है। हर इंसान अपने जीवन की कहानी खुद लिखता है, भले ही वह ये बात समझे या नहीं। आपके विश्वास, आपकी धारणाएं और आपकी सोच, यही आपके जीवन का ढांचा तैयार करती है। विलियम जेम्स के अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति वह होती है जब इंसान अपने जीवन को ऑटो पायलट पर छोड़ देता है। बिना सोचे, बिना महसूस किए, बस चलते रहना। वे चेतावनी देते हैं कि ऐसा जीवन धीरे धीरे इंसान को अंदर से खाली कर देता है। मनोविज्ञान का उद्देश्य यही है कि इंसान अपने अनुभवों के प्रति जागरूक बने। साइकोलॉजी एंड लाइफ हमें यह एहसास दिलाती है कि मन कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक उपकरण है। अगर हम इसे समझ ले तो जीवन बोझ नहीं रहता, बल्कि एक सचेत यात्रा बन जाता है। विलियम जेम्स हमें यह भरोसा दिलाते हैं कि भले ही हम अपनी परिस्थितियां तुरंत न बदल पाए, लेकिन अपनी सोच और प्रतिक्रिया को बदलकर जीवन की दिशा जरूर बदल सकते हैं। यही इस किताब की आत्मा है। जीवन को समझो मन के जरिए। विलियम जेम्स आगे ये स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का मन केवल सोचने की मशीन नहीं है, बल्कि ये चुनने की क्षमता भी रखता है। हर दिन, हर पल हम अनजाने में ही सही, लेकिन कुछ न कुछ चुन रहे होते हैं। किस बात पर ध्यान देना है, किस भावना को बढ़ने देना है और किस विचार को नजरअंदाज करना है। साइकोलॉजी एंड लाइफ में वे कहते हैं कि यही छोटे छोटे चुनाव मिलकर व्यक्ति के पूरे जीवन का चरित्र बना देते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि इंसान अक्सर अपने जीवन की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देता है, समाज, परिवार, हालात या किस्मत पर। लेकिन मनोविज्ञान हमें यह सिखाता है कि बाहरी कारणों से ज्यादा शक्तिशाली हमारी आंतरिक स्थिति होती है। एक ही परिस्थिति किसी के लिए अवसर बन जाती है और किसी के लिए अभिशाप। फर्क परिस्थितियों में नहीं, मानसिक दृष्टिकोण में होता है। विलियम जेम्स मानते हैं कि विश्वास यानी बिलीव जीवन की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। इंसान वही बनता है जिस पर वह विश्वास करता है। अगर कोई व्यक्ति ये मान ले कि वह कमजोर है, तो उसका मन उसी दिशा में प्रमाण ढूंढने लगता है। और अगर वही व्यक्ति ये मान ले कि वह सीख सकता है, बदल सकता है और आगे बढ़ सकता है, तो मन धीरे धीरे उसी विश्वास के अनुसार काम करने लगता है। यही विचार आज के समय में माइंडसेट साइकोलॉजी और पॉजिटिव थिंकिंग की नींव है। वे यह भी कहते हैं कि विश्वास हमेशा तर्क से पैदा नहीं होता। कई बार इंसान पहले विश्वास करता है और बाद में तर्क ढूंढता है। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम किन बातों पर विश्वास कर रहे हैं, इस पर सजग रहें। गलत विश्वास जीवन को सीमित कर देता है, जबकि सही विश्वास जीवन को विस्तार देता है। विलियम जेम्स के अनुसार भावनाएं हमारे जीवन को रंग देती है, लेकिन अगर हम उनके गुलाम बन जाए, तो वही भावनाएं हमें थका देती है। वे कहते हैं कि भावनाओं को दबाना समाधान नहीं है, लेकिन उन्हें समझना और दिशा देना जरूरी है। मनोविज्ञान का उद्देश्य भावनाओं को खत्म करना नहीं, बल्कि उन्हें संतुलित करना है। वे यह भी बताते हैं कि मनुष्य का ध्यान बहुत सीमित संसाधन है। हम एक समय में हर चीज पर ध्यान नहीं दे सकते। इसलिए जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपना ध्यान कहाँ खर्च कर रहे हैं। अगर ध्यान डर, तुलना और नकारात्मक सोच पर टिक गया, तो जीवन भी भारी लगने लगता है। लेकिन अगर वही ध्यान सीखने, निर्माण करने और समझने पर केंद्रित हो जाए, तो जीवन में अर्थ महसूस होने लगता है। साइकोलॉजी एंड लाइफ में एक गहरी बात यह है कि सुख कोई स्थायी अवस्था नहीं है। विलियम जेम्स कहते हैं कि जो लोग हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर निराश हो जाते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। समझदारी इसमें है कि हम अनुभवों से भागे नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करें। यही स्वीकार भावनात्मक परिपक्वता की पहचान है। वे ये भी समझाते हैं
कि आत्मछवि यानी सेल्फ इमेज हमारे व्यवहार को चुपचाप नियंत्रित करती है। इंसान अपने बारे में जो सोचता है वही उसका व्यवहार बन जाता है। अगर कोई खुद को असफल मानता है तो वो अनजाने में ऐसे फैसले लेता है जो उसे असफलता की ओर ले जाए, और अगर कोई खुद को सीखने वाला मानता है तो वो असफलता को भी सीख का हिस्सा बना लेता है। विलियम जेम्स शिक्षा और जीवन के रिश्ते पर भी बात करते हैं। उनके अनुसार सच्ची शिक्षा केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि सोचने की क्षमता विकसित करना है। अगर शिक्षा जीवन को समझने में मदद न करे तो वो अधूरी है। साइकोलॉजी एंड लाइफ हमें ये याद दिलाती है कि ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह जीवन में उतर सके। वे कहते हैं कि आधुनिक इंसान की सबसे बड़ी समस्या मानसिक थकान है। लगातार सोचते रहना, तुलना करते रहना और खुद को साबित करने की दौड़ में लगे रहना मन को कमजोर बना देता है। इसलिए मन को विश्राम देना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे सक्रिय रखना। ध्यान, एकांत और आत्मचिंतन को वे मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक मानते हैं। विलियम जेम्स ये भी मानते हैं कि जीवन का अर्थ किसी एक बड़े लक्ष्य में नहीं छुपा होता, बल्कि छोटे छोटे अर्थपूर्ण कार्यों में छुपा होता है। जब इंसान अपने रोजमर्रा के कामों में भी अर्थ खोज लेता है तो जीवन बोझ नहीं लगता। यही कारण है कि वे जीवन को केवल परिणामों से नहीं बल्कि प्रक्रिया से जोड़कर देखने की सलाह देते हैं। मन को समझना आत्मज्ञान की शुरुआत है, और आत्मज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति सच में स्वतंत्र नहीं हो सकता। विलियम जेम्स हमें ये एहसास कराते हैं कि जीवन बाहर से जितना जटिल दिखता है, भीतर से उतना ही सरल हो सकता है, अगर हम अपने मन के साथ सही रिश्ता बना लें। विलियम जेम्स अब मनुष्य के भीतर चलने वाले उस संघर्ष की बात करते हैं जिसे हम अक्सर शब्दों में नहीं ढाल पाते। ये संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन के भीतर होता है। एक हिस्सा हमें आगे बढ़ने को कहता है, जोखिम लेने को कहता है, और दूसरा हिस्सा हमें सुरक्षित रहने, पीछे हटने और पुराने ढर्रे पर टिके रहने की सलाह देता है। साइकोलॉजी एंड लाइफ में विलियम जेम्स कहते हैं कि यही आंतरिक संघर्ष मनुष्य होने की पहचान है। जिस व्यक्ति के भीतर ये संघर्ष खत्म हो जाता है वो धीरे धीरे जड़ हो जाता है। वे ये स्पष्ट करते हैं कि निर्णय लेना मनुष्य की सबसे थकाने वाली मानसिक प्रक्रिया है। हर निर्णय, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, मानसिक ऊर्जा खर्च करता है। इसलिए इंसान अक्सर टाल मटोल करता है, निर्णय से बचता है या फिर भीड़ के पीछे चलने लगता है। लेकिन विलियम जेम्स कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने निर्णय खुद लेना सीख लेता है वही सच में स्वतंत्र बनता है। वे ये भी बताते हैं कि निर्णय लेने में तर्क जितना महत्वपूर्ण है उतनी ही भूमिका भावना की भी होती है। हम ये मानना पसंद करते हैं कि हम पूरी तरह तार्किक प्राणी हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे ज्यादातर निर्णय भावनाओं के प्रभाव में होते हैं। मनोविज्ञान हमें ये सिखाता है कि भावना को नजरअंदाज करना नहीं बल्कि उसे समझकर तर्क के साथ संतुलित करना जरूरी है। विलियम जेम्स कहते हैं कि जीवन में कई बार हमें बिना पूरी गारंटी के कदम उठाने पड़ते हैं। हर फैसला पूरी जानकारी के साथ नहीं लिया जा सकता। ऐसे क्षणों में विश्वास यानी फेथ की भूमिका शुरू होती है। वे कहते हैं कि कुछ सच्चाइयां तभी सच बनती हैं जब हम उन पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर कदम पर पूर्ण प्रमाण का इंतजार करे तो वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये विचार साइकोलॉजी एंड लाइफ को केवल मनोविज्ञान की किताब नहीं रहने देता बल्कि जीवन दर्शन बना देता है। विलियम जेम्स हमें ये समझाते हैं कि साहस का अर्थ डर का न होना नहीं बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। मनुष्य का विकास आराम के क्षेत्र में नहीं बल्कि मानसिक असुविधा में होता है। वे आत्मसंघर्ष को कमजोरी नहीं बल्कि चेतना का संकेत मानते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर सवाल करता है वही व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर दिशा दे सकता है। बिना सवाल किए जीना आसान हो सकता है, लेकिन वह जीवन धीरे धीरे अर्थहीन हो जाता है। विलियम जेम्स ये भी बताते हैं कि जीवन में उद्देश्य कोई तयशुदा चीज नहीं होती जो हमें बाहर से मिल जाए। उद्देश्य को खोजा नहीं जाता बल्कि उसे बनाया जाता है। इंसान अपने काम, अपने अनुभव और अपनी जिम्मेदारियों के माध्यम से जीवन को अर्थ देता है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है
तब वह दूसरों की तुलना करना छोड़ देता है और अपने रास्ते पर चलना शुरू करता है। वे कहते हैं कि सबसे खतरनाक स्थिति वह होती है जब इंसान अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन से करने लगता है। तुलना मन को अशांत कर देती है और व्यक्ति अपने वास्तविक विकास से भटक जाता है। साइकोलॉजी एंड लाइफ हमें यह सिखाती है कि हर इंसान की मानसिक यात्रा अलग होती है, इसलिए तुलना केवल भ्रम पैदा करती है। विलियम जेम्स के अनुसार व्यक्ति का चरित्र अचानक नहीं बनता, यह रोज रोज के छोटे निर्णयों से बनता है। आज लिया गया छोटा सा ईमानदार फैसला कल एक मजबूत व्यक्तित्व की नींव बन जाता है। इसी तरह आज किया गया छोटा सा समझौता भविष्य में बड़ी कमजोरी का कारण बन सकता है। इसलिए वे रोजमर्रा की नैतिकता को जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा मानते हैं। वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि मानसिक शक्ति केवल सोच से नहीं बल्कि कर्म से आती है। जितना ज्यादा इंसान सही दिशा में कार्य करता है उतना ही उसका मन भी मजबूत होता जाता है। केवल सकारात्मक सोच पर्याप्त नहीं है, उसे सही कर्म से जोड़ना जरूरी है। साइकोलॉजी एंड लाइफ के इस हिस्से में विलियम जेम्स ये एहसास कराते हैं कि जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है। इसमें उतार चढ़ाव, भ्रम और अस्थिरता स्वाभाविक है, लेकिन यही अस्थिरता मनुष्य को गहराई देती है। जो व्यक्ति जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करना चाहता है वो अक्सर सबसे ज्यादा परेशान रहता है, और जो व्यक्ति जीवन के प्रवाह को समझकर उसके साथ चलना सीख लेता है वही मानसिक शांति का अनुभव करता है। अपने भीतर के संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, वही संघर्ष हमें निर्णय लेना सिखाता है, साहस देता है और धीरे धीरे हमें वो व्यक्ति बनाता है जिसे हम बन सकते हैं। विलियम जेम्स हमें ये भरोसा दिलाते हैं कि अगर इंसान अपने मन को समझने की कोशिश करता रहे तो जीवन कभी पूरी तरह अंधकारमय नहीं हो सकता। विलियम जेम्स अब जीवन के उस पक्ष की ओर ध्यान ले जाते हैं जहां मन केवल सोचने और निर्णय लेने तक सीमित नहीं रहता बल्कि नैतिकता, मूल्य और अर्थ की खोज करने लगता है। वे कहते हैं कि इंसान केवल सुख की तलाश में नहीं जीता बल्कि वह सही और गलत के बीच अंतर समझने की स्वाभाविक इच्छा भी रखता है। यही नैतिक चेतना मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग बनाती है। वे ये स्पष्ट करते हैं कि नैतिकता कोई ऊपर से थोपा गया नियम नहीं है बल्कि ये मन के भीतर से जन्म लेती है। जब इंसान अपने कर्मों के प्रभाव को समझने लगता है तब उसके भीतर जिम्मेदारी की भावना पैदा होती है। साइकोलॉजी एंड लाइफ में विलियम जेम्स बताते हैं कि नैतिक निर्णय वही होते हैं जो व्यक्ति के भीतर संतोष और आत्मसम्मान पैदा करें, न कि केवल समाज की स्वीकृति। विलियम जेम्स के अनुसार आदर्श जीवन वह नहीं है जिसमें कोई संघर्ष न हो, बल्कि वह है जिसमें व्यक्ति अपने संघर्षों के बावजूद सही दिशा चुनता रहे। जीवन में कई बार आसान रास्ता गलत होता है और कठिन रास्ता सही। मनोविज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि अल्पकालिक सुख और दीर्घकालिक संतोष में क्या अंतर है। वे ये भी बताते हैं कि आध्यात्मिक अनुभव किसी विशेष धर्म या परंपरा तक सीमित नहीं होते। जब इंसान अपने जीवन को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़कर देखता है, जब वह अपने अस्तित्व से आगे सोचने लगता है, तब उसके भीतर एक तरह की आध्यात्मिक चेतना जागती है। विलियम जेम्स इसे मन की गहरी अवस्था मानते हैं जहां व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है। साइकोलॉजी एंड लाइफ में वे ये कहते हैं कि जीवन का अर्थ खोजने की कोशिश में इंसान अक्सर बहुत दूर देखने लगता है, जबकि अर्थ उसके अपने अनुभवों में छुपा होता है। जब इंसान अपने काम, अपने रिश्तों और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी जागरूकता के साथ जीने लगता है, तभी उसे जीवन में अर्थ का अनुभव होता है। विलियम जेम्स ये भी समझाते हैं कि इनर पीस कोई स्थायी उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है। मन को बार बार सही दिशा में लाना पड़ता है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज कसरत जरूरी है, वैसे ही मन को संतुलित रखने के लिए सजगता और आत्मनिरीक्षण जरूरी है। मनोविज्ञान हमें ये सिखाता है कि मानसिक शांति बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर से विकसित होती है। वे ये मानते हैं कि आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इंसान खुद से कटता जा रहा है। लगातार बाहरी शोर, सूचनाओं की अधिकता और तुलना की प्रवृत्ति मन को थका देती है। ऐसे समय में विलियम जेम्स व्यक्ति को सरलता की ओर लौटने की सलाह देते हैं।
अपने अनुभवों को महसूस करने, उन्हें समझने और उनसे सीखने की। विलियम जेम्स के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा नैतिक कर्तव्य है अपने भीतर की संभावनाओं को साकार करना। अगर किसी व्यक्ति के भीतर कुछ बनने, कुछ करने या कुछ समझने की क्षमता है और वह उसे दबा देता है, तो वह अपने ही जीवन के साथ अन्याय करता है। साइकोलॉजी एंड लाइफ हमें यह एहसास दिलाती है कि आत्म विकास केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है। वे ये भी कहते हैं कि जीवन में पूर्णता की तलाश अक्सर निराशा लाती है। कोई भी जीवन पूरी तरह आदर्श नहीं होता, लेकिन अगर व्यक्ति अपने जीवन को ईमानदारी, प्रयास और जागरूकता के साथ जी रहा है, तो वही जीवन मूल्यवान बन जाता है। मनोविज्ञान का उद्देश्य हमें परिपूर्ण बनाना नहीं, बल्कि प्रामाणिक बनाना है। मन और आत्मा के बीच का संबंध अनुभव से समझा जा सकता है, सिद्धांत से नहीं। जब इंसान जीवन को पूरी संवेदनशीलता के साथ जीता है, तभी उसे अपने अस्तित्व की गहराई का एहसास होता है। यही गहराई जीवन को साधारण से असाधारण बनाती है। इनर पीस, नैतिकता और अर्थ कोई अलग अलग लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक ही मानसिक यात्रा के अलग अलग पड़ाव है। जैसे जैसे इंसान अपने मन को समझता है, वैसे वैसे उसका जीवन भी अधिक संतुलित, अर्थपूर्ण और शांत होता जाता है। विलियम जेम्स जीवन को किसी सिद्धांत या परिभाषा में बांधने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे जीने की कला के रूप में देखते हैं। वे कहते हैं कि मनोविज्ञान का असली उद्देश्य ये नहीं है कि हम जीवन के हर प्रश्न का उत्तर पालें, बल्कि ये है कि हम प्रश्नों के साथ जीना सीख लें। जीवन की जटिलता को पूरी तरह सुलझाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझदारी और जागरूकता के साथ जिया जा सकता है। वे ये स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी अनुकूलन क्षमता है। जीवन कभी भी वैसा नहीं चलता जैसा हम चाहते हैं, लेकिन मन उस परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल सकता है। यही मानसिक लचीलापन इंसान को टूटने से बचाता है। साइकोलॉजी एंड लाइफ हमें यह सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने मन को बदलना सीख लेता है, वही जीवन के बदलावों का सामना कर पाता है। विलियम जेम्स कहते हैं कि जीवन में दुख, असफलता और भ्रम कोई दुर्घटनाएं नहीं है, बल्कि वे भी अनुभव का हिस्सा है। अगर इंसान केवल सुख को ही जीवन का लक्ष्य बना ले, तो वह दुख के आते ही बिखर जाता है। लेकिन अगर वह जीवन को संपूर्ण अनुभव के रूप में स्वीकार कर ले, तो हर परिस्थिति उसे कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस मनोविज्ञान की सबसे बड़ी देन है। जब इंसान अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को देख पाता है, तब वो उनके द्वारा नियंत्रित नहीं होता। वो उनके साथ साथ चलता है, लेकिन उनसे बंधता नहीं। यही आंतरिक स्वतंत्रता मानसिक परिपक्वता की पहचान है। विलियम जेम्स ये मानते हैं कि जीवन का व्यावहारिक दर्शन वही है जो इंसान को रोजमर्रा के जीवन में बेहतर इंसान बनने में मदद करे। महान विचार तभी मूल्यवान है जब वे हमारे व्यवहार में उतर सके। अगर मनोविज्ञान हमें अधिक करुणामय, अधिक ईमानदार और अधिक जागरूक नहीं बनाता, तो वह अधूरा है। वे ये भी कहते हैं कि हर इंसान के भीतर दो जीवन चलते हैं, एक बाहर का जो दुनिया देखती है, और दूसरा भीतर का जिसे केवल वही महसूस करता है। अगर भीतर का जीवन उपेक्षित रह जाए, तो बाहर की सफलता भी खोखली लगने लगती है। साइकोलॉजी एंड लाइफ हमें भीतर के जीवन को समझने और सम्मान देने की सीख देती है। विलियम जेम्स के अनुसार जीवन का अर्थ किसी अंतिम निष्कर्ष में नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास में छुपा होता है। इंसान जब सीखना बंद कर देता है, तब उसका मानसिक जीवन रुकने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति जिज्ञासा बनाए रखता है, वही जीवन से जुड़ा रहता है। जिज्ञासा को वे मानसिक जीवंतता का प्रतीक मानते हैं। वे इस बात को बहुत सादगी से रखते हैं कि हम सब अधूरे हैं, और यही अधूरापन हमें मानवीय बनाता है। पूर्णता की दौड़ में इंसान खुद से दूर हो जाता है, लेकिन अगर वो अपने अपूर्ण होने को स्वीकार कर ले, तो उसके भीतर शांति आने लगती है। मनोविज्ञान हमें स्वयं के साथ मित्रता करना सिखाता है। विलियम जेम्स का सबसे बड़ा योगदान यही है कि उन्होंने मन को कोई रहस्यमयी या डरावनी चीज नहीं बनाया, बल्कि उसे समझने योग्य बनाया। उन्होंने दिखाया कि सोच, भावना,
इच्छा और कर्म, ये सब अलग अलग नहीं बल्कि एक ही मानसिक प्रक्रिया के हिस्से हैं। जब इंसान ये समझ लेता है तो वो खुद को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखने लगता है। साइकोलॉजी एंड लाइफ का समापन हमें ये एहसास कराकर होता है कि जीवन का मूल्य इस बात में नहीं है कि हमने कितना हासिल किया, बल्कि इस बात में है कि हमने कैसे जिया। क्या हमने अपने अनुभवों को महसूस किया? क्या हमने अपने मन को समझने की कोशिश की? और क्या हमने अपने भीतर की संभावनाओं को सम्मान दिया? विलियम जेम्स हमें किसी निश्चित रास्ते पर चलने का आदेश नहीं देते। वे बस इतना कहते हैं कि जीवन को सजगता, ईमानदारी और साहस के साथ जियो। मन को समझो, क्योंकि मन को समझना ही जीवन को समझने की शुरुआत है। यही साइकोलॉजी एंड लाइफ की अंतिम सीख है। जीवन को केवल सहना नहीं है, उसे समझकर जीना है। अगर आज की ये यात्रा आपके मन को थोड़ा भी छू गई हो, अगर विलियम जेम्स की बातें आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर रही हों, तो समझिए ये वीडियो अपना उद्देश्य पूरा कर चुका है। किताबें केवल पढ़ने के लिए नहीं होती, वे हमें समझने के लिए होती है। खुद को समझने के लिए, जीवन को समझने के लिए। क्लब ऑफ बुक रीडर्स पर हम ऐसी ही किताबों को शब्द नहीं, अनुभव बनाकर आपके सामने लाते हैं। अगर आप मनोविज्ञान, जीवन दर्शन और आत्मविकास की गहरी बातों को समझना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो अपने मन को समझ लेता है वही अपने जीवन को दिशा दे पाता है। मिलते हैं अगली किताब, अगली सोच और एक नए अनुभव के साथ।